ओ भाई, अरे किधर रह गए यार? भाई मैं आ गया भाई। मैं तो यहीं बैठा हूँ, ऐसे लग रहा है कुछ नहीं, कहीं जाने को नहीं है। 10 दिन का ब्रेक था बीच में, आप फिर भी यहीं बैठे हुए थे। नहीं यार, सिर्फ आप दुखी थोड़ी थे, सब दुखी थे। सही बात है। मैं तो अभी तक वो जो ऐसे करके बॉल वो उड़ी कैसे यार, नीचे से जा रही थी, उड़ के जो लगी, वो ही अभी तक सोच रहा हूँ 10 दिन से हुआ क्या। पर लेके क्या आए हो इंग्लैंड से? भाई मैं देखो, आपको पता है कि मैं वहां पे गया था तो मुझे वहां पे तोहफा ले जाना था। हाँ। किसी के लिए। भाई अब लेजेंड अगर मांग ले 10,000 टेस्ट रन, ठीक है, अगर वो एक तोहफा मांग ले तो फिर तो ले जाना पड़ेगा। अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा हम क्या बात कर रहे हैं, तो आप लोग आजकल बड़ी सीरीज वगैरह बहुत देखते हैं लोग, तो उसी तरीके से लोगों को समझाता हूं। प्रीवियसली ऑन केंट एक्स्ट्रा इनिंग्स। कि गौरव तू लॉर्ड्स आ रहा है, हाँ तो चाय बनाने के लिए आ रहा है वो तो ठीक है, पर तुझे याद है नहीं तो याद मैं दिलाता हूँ कि पहले दिन मेरा जन्मदिन है, तो कुछ तोहफा भी लेके आ। याद नहीं आना। सर कभी नहीं, सर कभी नहीं, और आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं थी, मुझे एब्सोल्युटली याद है और तोहफा ऑलरेडी आ चुका है। सनी भाई का बर्थडे है तो उनको विश करे बिना, उनको प्रेजेंट दिए बिना वापस थोड़ा जा सकता हूँ। प्लीज, देयर यू गो, दिस वन is out of love. If you could, I hope you like it. Oh yes, this is. So there you go. This is a picture from 2018 when Yes. we did extra innings Yes, here over here. in the Yes, UK live. yes. सर तो मैं दिखा, आपको दिखी नहीं होगी ना ठीक से फोटो। मैं दिखा दो जरा। ये मैंने फोटो उनके लिए फ्रेम करवाई और ये फोटो के नीचे मैंने लिखवाया है कैप्शन, इट इज ऑलवेज सनी अराउंड यू। You are blessed to be around the sunny sir. है ना? It is always sunny. तो मैंने कहा ये इतनी खूबसूरत याद है, ये इंग्लैंड की एक याद है जब हमने एक्स्ट्रा इनिंग्स किया था वहां पे, तो मैं इसी को फ्रेम करा के, और डब्बे में बड़ा प्रेजेंट भी था, पर मैंने कहा ये थोड़ा इमोशनल वाला है क्योंकि हम इमोशन के खिलाड़ी हैं ना, तो मैं मजा आया। तो हमारे लिए क्या लाए हैं अब? वहां से कुछ ऐसी कोई बस कुछ तोहफा? सर बिल्कुल तोहफा लेके आया हूं मैं। इनफैक्ट मैं उस तोहफे में से ही आपके लिए एक तोहफा लेके आया हूं। छाता लेके आए हो? छाता नहीं, भ्राता। भ्राता? नो छाता श्री, ओनली भ्राता श्री। प्लीज वेलकम ऑन केंट एक्स्ट्रा इनिंग्स मिस्टर आशीष नेहरा। आइए आइए हेलो लॉन्ग टाइम, अरे बड़े दिन बाद मौका मिला तुम्हारे साथ। तो इंतजार करते रहते हैं, ग्राउंड पे ही देखते रहते हैं, अब आप हमारे को टाइम कहाँ देते हैं? टाइम है ही नहीं आज भाई, इनके टाइम पास है बहुत, देना किसको वो डिसाइड। सही बात है। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने यहाँ केंट एक्स्ट्रा इनिंग्स पर हम सबको अपना टाइम दिया, और मैं अजय भाई को इतना बताना चाहता हूँ कि अब ये अपना कीमती समय सिर्फ जवान खिलाड़ियों के साथ बिताते हैं, हम जैसे बुजुर्ग खिलाड़ियों के साथ नहीं। अपनी बात करें। सॉरी। ये बार का उस दिन भी कह रहे थे फॉर्मर प्लेयर्स 3, मैं कहा फॉर्मर नहीं है, करंट है, रिटायर्ड नहीं है। ये भाई स्टूडियो में क्या जरूरत है इसकी, एसी चल रहा है। मैं आपको बताऊं क्यों ये क्यों रखा गया है, क्योंकि अब हमें पता लग चुका है, हमें आपकी जो टीम है उस कैंप से आ गया कि ये नारियल पानी नहीं है, ये हाइड्रेशन के लिए नहीं है, ये आपका ब्रेन जूस है। जब आप इसको पीते हैं तो दिमाग चाचा चौधरी के कंप्यूटर से भी तेज चलता है। नहीं तो हमने कहा इसको यहाँ पे रख लेते हैं। जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि नहीं ये काम आसान है ना, एसी भी चल रहा है और कुछ क्रिकेट विदाउट प्रेशर। ये सही बात है। कुछ नहीं, बातें करते रहो। इसलिए मुझे इतना अच्छा लगा, देखो क्या जेंटलमैन इंग्लैंड से है ना। भाई लंदन से मैं रात को ही आया हूँ, इसीलिए देखो। सूट पहन के सर अभी तो पहुंचे हैं सुबह 5 बजे, तो पिन स्ट्राइप में अभी इंग्लैंड के फील्ड में ही है। हाँ, मेरे को लग रहा है कि डे 3 तक ये हमारे जैसे ये शॉर्ट चप्पल वाले फील्ड में आ जाएंगे। नहीं पहले होटल से तो शॉर्ट और चप्पल भी आया था, ये तो सूट यहाँ आके लगाया, चिंता मत करो, शो खत्म होते उतार देंगे। आई अप्रिशिएट, आई वेरी मच और अप्रिशिएट। पीछे वड़ा पाव मिसल पाव भी खाया, नॉट सुशी। चलिए तो भाई अब हम आपको बता दें कि हंसी मजाक तो बहुत नहीं हुआ, चलता ही रहेगा, पर क्या है जो आखिरी दिन था ना लॉर्ड्स के टेस्ट मैच का, वहां पर हंसी मजाक नहीं हो रहा था, वहां पे गर्मा गर्मी हो रही थी। और इतना मैं बता दूं कि मुझे तो देख के बड़ा मजा आता है, क्योंकि अब क्या है ना, हमारे लड़के जो हैं वो ऐसे नहीं कहते कि भाई आप लोग हमें कह सकते हैं हम वापस नहीं कहेंगे, कहते हैं, बोलते हैं, नोका झोंक थोड़ी होती है और हुई। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब बाकी जो जनता है, हम जो फैंस हैं, जो ऑडियंस स्पेक्टेटर्स हैं, वो इस बात को थोड़ा ज्यादा सीरियसली लेते हैं। आई डोंट थिंक प्लेयर्स ये स्लेजिंग को इतना सीरियसली लेते हैं।
डू यू थिंक? डिपेंड करता है कि प्लेयर कौन है, किस तरीके की नोकझोंक हुई है। कई ऐसी होती हैं कि आप भूल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, कई ऐसी होती हैं आप काफी दिन तक याद रहते हैं। तो निर्भर करता है, एज लॉन्ग एज मेरी तो ये सोच है कि किसी भी खिलाड़ी के खेल पे ना फर्क पड़े, बस वो जरूरी है। हाँ, दूसरे खिलाड़ी के खेल पे आप डालना चाहते हैं, अपने पे ना गड़बड़ हो बस। सही बात है, बैकफायर ना हो जाए बस। वो भी होता है, पर कभी कभी हो जाता है बैकफायर। मेरे को याद है मैथ्यू हेडन ने एक बार कहानी सुनाई थी कि हमारी पूरी टीम ने कहा था कि ब्रायन लारा को नहीं स्लेज करेंगे, क्योंकि ब्रायन लारा को जब स्लेज करो तो उसके अंदर का कोई राक्षस जाग जाता है। और उसी टाइम उसने आई थिंक कोई 300 उनके खिलाफ या कुछ या 250 कुछ बनाया था उनके खिलाफ। तो कई प्लेयर होते हैं, सचिन का आई थिंक ऐसा बोला जाता था, ऑस्ट्रेलिया वगैरह कहते थे कि इनको ना स्लेज करो। बट अदरवाइज आपको लगता है कि इससे कोई ऐसा फर्क पड़ता है रिजल्ट पे, मैच के रिजल्ट पे? नहीं, मैच के रिजल्ट पे तो देखिए ना, हर गेंद पलट जाती है ना। कभी कोई विकेट मिल जाए, या आप जैसे शुभ ने बात की कि आप पे फर्क ना पड़े, जो कर रहा है उसको ना फर्क पड़े। दूसरे कोशिश तो यही है, स्लेज आप कर क्यों रहे हैं, स्लेज जो भी वर्ड आप उसको इस्तेमाल करें, कि आप दूसरे आदमी से वो करवाना चाहते हैं जो वो अभी कर रहा है, वो नहीं कुछ और करे। ठीक है, नहीं तो आप क्यों करेंगे? तो हर एक का अपना अपना तरीका होता है, और पहले भी होता था। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है या आखिरी बार होगा। पहले कैमरे इतने नहीं थे, माइक्स नहीं थे, तो एग्जैक्टली आपको सुनाई नहीं देता था। होता था, ग्राउंड में ही खत्म हो जाती थी बात। लेकिन अब ग्राउंड के बाहर इतनी चर्चा है, सामाजिक जो है वो इसको इतना उठा लेता है। आप और हम यहाँ बैठे हुए हैं, अब ये बात हो रही है, तो यू नो बात तो माइंड में चलेगी जी। लेकिन अगर आपको नेचुरली आता हो ना, आपके अंदर हो, तो अच्छी चीज है। लेकिन अगर आपको एफर्ट करके दूसरों को स्लेज भी करना पड़ रहा है ना, तो इसका मतलब आप भी तो वो नहीं कर रहे जो आपको करना चाहिए। नेचुरल गेम नहीं खेल रहे आप नेचुरल। वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि हमने विराट कोहली के साथ ही देखा था। विराट कोहली और वो पूरी टीम, जब मुझे साउथ अफ्रीका में याद है जब उन्होंने ऐसे झुक के स्टंप माइक पे ही बोला था ऐसे, एज फैंस ऑल्सो में अच्छा लगता है कि भाई अगर कुछ लग रहा है आपको गलत हो रहा है तो वापस दे रहे हैं वहीं पे फील्ड पे, ठीक है। उनके नेचुरल कैरेक्टर में आता था ये एक्स्ट्रा अग्रेशन। तो मैं आपसे, क्योंकि आपने शुभमन के साथ इतना समय बिताया पिछले 3-4 साल में, क्या बड़ी मैंने विराट कोहली के साथ उनसे भी कहीं ज्यादा समय बिताया अभी तक आगे बढ़ो। और आप अग्री करेंगे कि उनके वो नेचुरल स्टाइल में आता है, जो उनकी वो नेचुरल गेम है कि उनके अंदर से निकल के आता है वो, तो उनको ज्यादा मजा आता है गेम में। क्या शुभमन गिल का एक्चुअल नेचर भी वैसा है? अरे देखिए, उतना तो नहीं है विराट कोहली जैसा, और नेचर एक आपका बेसिक जरूर होता है, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब आप खेलते जाते हैं, कैप्टन बनते हैं, तो आपका जो स्वभाव है वो बदलता भी रहता है ना। और आप नेचर के विपरीत भी कई बार कुछ काम करते हैं कि सबको सरप्राइज भी होता है। तो जब तक खेल चलेगा इस तरीके की चीजें चलती रहेंगी। मेन यही है कि जैसे शुभमन गिल कैप्टन है, जो उनका नेचुरल है वो आए सबसे पहले, और कि टीम को या उनके जो मानसिकता है ना उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। गुड पॉइंट। कि आप कंपलसरी कुछ ऐसा कर गए हैं कि अगले कुछ समय तक ना सोचे जा रहे कि अरे ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि आप अभी केवल बल्लेबाज नहीं है, कप्तान है। और खैर बल्लेबाज तो देखिए अंदर बैटिंग कर रहे तो करते रहे, गलती नो प्रॉब्लम, अगर जाओगे तो खुद ही बाहर जाओगे, बाकी तो अंदर ही है। पर यहाँ आपके साथ पूरी टीम का और गेंदबाजों का कैरियर भी जुड़ा हुआ है, तो वहाँ आपको थोड़ी शांति रखना बहुत जरूरी है। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया 4th टेस्ट लाइव नाउ टीवी पर देखिए, सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स के चैनल्स पर।